हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर का HCl के अगेंस्ट टाइट्रेशन देखेंगे। एम टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन गिवन मिक्सचर एंड फाइंड देयर परसेंटेज कंपोजिशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का अननोन मिक्स सॉल्यूशन दिया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ तय करेंगे और दोनों के परसेंटेज कंपोजिशन तय करेंगे। रिक्वायरमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का मिक्स सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल HCl, फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। सबसे पहले ब्यूरेट को पानी के वॉश देके उसमें 0.1 नॉर्मल HCl ऐड करके उसको रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद HCl को ब्यूरेट के दोनों साइड से रिमूव करेंगे। अब ब्यूरेट को 0.1 नॉर्मल HCl से रिंस करने के बाद ब्यूरेट स्टैंड में वर्टिकली फिट करेंगे। बाद में उसमें 0.1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। जीरो पॉइंट वन नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन फिलअप करने के बाद स्टॉप कॉप को ओपन करेंगे और एयर बबल रिमूव करेंगे। एयर बबल रिमूव करने के बाद ब्यूरेट में 0 ml के मार्क तक 0.1 नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। अब NaOH और Na2CO3 के मिक्स सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन को शकअप करेंगे और उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसमें इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन के 1 to 2 ड्रॉप ऐड करेंगे जिससे सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का होगा। अब उसमें ब्यूरेट में से 0.1 नॉर्मल HCl का 1 ml सॉल्यूशन ऐड करेंगे और पायलट रीडिंग तय करेंगे। तब एंड पॉइंट पे कलर चेंज लाइट पिंक टू कलरलेस होगा। यह कलर चेंज लाइट पिंक टू कलरलेस हो गया है। और पायलट रीडिंग है 13.0 ml। पिंक कलर डिसअपियर होने के बाद उसी सॉल्यूशन में इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज के 1 to 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। तब सॉल्यूशन येलो कलर का होगा। अब आगे उसमें कंटिन्यू 0.1 नॉर्मल HCl का 1 ml सॉल्यूशन ऐड करेंगे और पायलट रीडिंग तय करेंगे और एंड पॉइंट पे कलर चेंज येलो टू ऑरेंज होगा। यहाँ कलर चेंज येलो टू ऑरेंज हो गया है। यहाँ मिथाइल ऑरेंज के लिए पायलट रीडिंग है 19.0 ml। अब एग्जैक्ट रीडिंग तय करने के लिए फिर से NaOH और सोडियम कार्बोनेट के मिक्स सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन को पिपेट आउट करेंगे और उसको
कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसमें इंडिकेटर फिनोप्थिलीन के 1 to 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। तब सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का होगा। उसका ब्यूरेट में फिलअप 0.1 नॉर्मल HCl के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे और एग्जैक्ट रीडिंग तय करेंगे। यह कलर चेंज लाइट पिंक टू कलरलेस हो गया है और फिनोप्थिलीन के लिए एग्जैक्ट रीडिंग है 12.5 ml। अब सेम सॉल्यूशन में इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। तब सॉल्यूशन येलो कलर का होगा, जिसका ब्यूरेट में फिलअप 0.1 नॉर्मल HCl के अगेंस्ट टाइट्रेशन जारी रखेंगे। एंड पॉइंट पे कलर चेंज येलो टू ऑरेंज या रेड होगा। यह कलर चेंज येलो टू ऑरेंज हो गया है। और ब्यूरेट रीडिंग है 18.2 ml। यहाँ टाइट्रेशन से हमें फिनोप्थिलीन के लिए पायलट रीडिंग मिला है 13.0 ml और उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करके आगे टाइट्रेशन जारी रखने से दूसरा हमें पायलट रीडिंग मिला है 19.0 ml। मिथाइल ऑरेंज के लिए इनिशियल रीडिंग 13.0 ml है, इसलिए डिफरेंस होगा 19 - 13 यानी कि 6 ml। यानी कि फिनोप्थिलीन के लिए पायलट रीडिंग होगा 13.0 ml और मिथाइल ऑरेंज के लिए पायलट रीडिंग 6 ml है। और दोनों का एग्जैक्ट रीडिंग लेने से यहाँ फिनोप्थिलीन 0 ml के मार्क तक HCl फिलअप करने के बाद ब्यूरेट में टाइट्रेशन करने से इनिशियल रीडिंग 0 और एग्जैक्ट रीडिंग 12.5 है और डिफरेंस आएगा 12.5 ml। और उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करके आगे टाइट्रेशन जारी रखते हैं तो मिथाइल ऑरेंज के लिए इनिशियल रीडिंग होगा 12.5 ml और 18.2 ml पे कलर चेंज येलो टू ऑरेंज होता है और वो फाइनल रीडिंग होगा और उसका इनिशियल रीडिंग के साथ डिफरेंस आएगा 5.7 ml। यानी कि यहाँ टाइट्रेशन से हमें कांस्टेंट रीडिंग मिलता है फिनोप्थिलीन के लिए 12.5 ml और मिथाइल ऑरेंज के लिए 5.7 ml। फर्स्ट स्टेज में फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करके जब टाइट्रेशन करते हैं तब कलर चेंज यहाँ लाइट पिंक टू कलरलेस होता है। उसके दौरान दो रिएक्शन होती है। मिक्सर में दो बेज का मिक्सर है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेज है, इसलिए सबसे पहले उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के अगेंस्ट टाइट्रेशन से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और पानी का यहाँ फॉर्मेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद सोडियम कार्बोनेट में से एक सोडियम का हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट होता है और सोडियम कार्बोनेट में से सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन और होता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का आधा न्यूट्रलाइजेशन होता है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन,
उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करके आगे टाइट्रेशन जारी रखते हैं। तब सेकंड स्टेज में आधे सोडियम कार्बोनेट यानी कि जिस सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट में यहाँ कन्वर्जन हुआ है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट में से सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। कैलकुलेशन यानी कि यहाँ फेनोल्फथालीन का यूज करके जब HCl के अगेंस्ट टाइट्रेशन करते हैं तो जब कलर चेंज लाइट पिंक टू कलरलेस होता है तब यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट, जबकि सोडियम कार्बोनेट का हाफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। यानी कि फिनोल्फथालीन के दौरान जो HCl यूज हुआ वो सोडियम कार्बो हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट और सोडियम कार्बोनेट का आधा न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए यूज होता है। यानी कि P 12.5 ml यहाँ इस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आधे सोडियम कार्बोनाइड के न्यूट्रलाइजेशन में यूज हुआ है। जबकि मिथाइल ऑरेंज के दौरान यूज करके जब टाइट्रेशन करते हैं तब कलर चेंज यहाँ येलो टू ऑरेंज होता है, तब आधे सोडियम कार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन होता है। यानी कि यहाँ 10 ml सोडियम कार्बोनेट के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 0.1 नॉर्मल HCl का रिक्वायर वॉल्यूम होगा 2 इंटू एम, क्योंकि MmL जो 5.7 ml यूज हुआ वो सोडियम कार्बोनेट के आधे न्यूट्रलाइजेशन में हुआ है। यानी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2m होगा, यानी कि 2 इंटू 5.7 इज इक्वल टू 11.4 ml सोडियम कार्बोनेट के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर 0.1 नॉर्मल HCl का वॉल्यूम है। जबकि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर 0.1 नॉर्मल HCl का वॉल्यूम है P माइनस एम, यानी कि 12.5 माइनस 5.7 होगा, यानी कि 6.8 ml। ए नॉर्मालिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मालिटी कैलकुलेट करने के लिए N1V1 HCl इज इक्वल टू N2V2 NaOH इक्वेशन का यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मालिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2 होगा। N1 हाइड्रोक्स HCl की नॉर्मालिटी है 0.1 नॉर्मल। V1 यानी कि यहाँ HCl के न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज हुए HCl का वॉल्यूम है P माइनस एम, यानी कि 6.8, यानी कि 10 पॉइंट, और यहाँ हमने NaOH 10 ml लिया था, V2 10 ml, यानी कि 0.1 इंटू 6.8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.068 नॉर्मल। यानी कि यहाँ NaOH के सॉल्यूशन की नॉर्मालिटी है 0.068 नॉर्मल। स्ट्रेंथ ऑफ NaOH यानी कि NaOH की स्ट्रेंथ यानी कि ग्राम पर लीटर होगा नॉर्मालिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। यहाँ NaOH की नॉर्मालिटी हमने कैलकुलेट की है 0.068 और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट ही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, यानी कि इंटू 40, और ग्राम पर लीटर यानी कि NaOH का स्ट्रेंथ होगी 2.72 ग्राम पर लीटर। 3. अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में NaOH का कितना अमाउंट होगा, यानी कि जो ग्राम पर लीटर है, दूसरे अर्थ में नॉर्मालिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 ml में NaOH का अमाउंट हमें मिलेगा, यानी कि 0.068 इंटू 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.272 ग्राम NaOH का अमाउंट 100 ml में है, उसको हम X1 कहेंगे। बी नॉर्मालिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, उसके लिए भी N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 HCl और N2V2 Na2CO3 फॉर्मूला यूज करेंगे।
Na2CO3 की नॉर्मलिटी तय करनी है, इसलिए N2 इज इक्वल टू N1V1/V2 लेंगे। N1 HCl की नॉर्मलिटी है 0.1। V1 सोडियम कार्बोनेट के न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिक्वायर HCl का वॉल्यूम है 2 × m और Na2CO3 का हमने वॉल्यूम लिया था 10 ml, यानी कि 0.1 × 2m/10 होगा। यहाँ m मिथाइल ऑरेंज के यूज करके जब टाइट्रेशन किया है तब n पॉइंट था 5.7, यानी कि 0.1 × 2 × 5.7/10, यानी कि 1.14/10 इज इक्वल टू 0.114 नॉर्मल होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है 0.114 नॉर्मल। टू स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी कि ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नॉर्मलिटी हमने 0.114 कैलकुलेट की है और सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है 53, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम कार्बोनेट होगी 6.042 ग्राम पर लीटर। 3 अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 100 ml सॉल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 10, यानी कि ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.114 इंटू 53/10, यानी कि 100 ml में सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट होगा 0.604 ग्राम, जिसको हम X2 कहेंगे। नाउ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेटेड एज बिलो। अब दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन मिक्सचर में तय करेंगे। परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन मिक्सचर, मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के परसेंटेज हो गए x1 प्लस x2 इंटू 100, यानी कि x1 का सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। सॉल्यूशन में मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट है 0.272 ग्राम, जबकि टोटल अमाउंट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट 0.272 प्लस सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट 0.604 इंटू 100, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर में परसेंटेज अमाउंट है 31.05%। टू परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मिक्सचर, यहाँ X2 होगा। X2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट है 0.604 और टोटल अमाउंट 0.272 प्लस 0.604 इंटू 100, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर में परसेंटेज अमाउंट है 68.95%। रिजल्ट टेबल, यहाँ रिजल्ट में मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ और अमाउंट इन 100 ml और परसेंटेज कंपोजिशन बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।